जय मां सरस्वती, जय मां करणी, जय जम्बेश्वर, सत श्री अकाल, सलाम वाले। कमेंट करें बेटा, ऑडियो वीडियो सब क्लियर है क्या? कमेंट करके बताएं क्या क्लास जो है वो आपकी स्टार्ट हो चुकी है? कमेंट करें, कमेंट करें बेटा। आज जो है वो हम एक नया चैप्टर जो है वो शुरू करने जा रहे हैं, जिसका नाम रहेगा आपका वर्ड फॉर्मेशन। वर्ड फॉर्मेशन, वर्ड फॉर्मेशन यानी कि शब्द निर्माण। शब्द निर्माण की कहानी रहने वाली है। इसमें चार टाइप के जो क्वेश्चन है वो आपसे पूछे जाते, चार टाइप के ही प्रश्न बनते। तीन टाइप बड़े ही इजी हैं, एक टाइप थोड़ा सा हार्ड है, जिसमें मैं भी खुद भी आपकी कोई हेल्प नहीं कर सकता, आप खुद भी अपने आप की कोई हेल्प नहीं कर सकते, क्योंकि वो डिपेंड आपके इंग्लिश पर है, इंग्लिश की वोकेब पर है। इंग्लिश की वोकेब अगर हमारी स्ट्रॉन्ग है तो हम कर सकते हैं, अदरवाइज नहीं कर सकते। तो शुरुआत के हम दो टाइप देखते हैं, कौन कौन से। दो क्वेश्चन आपके सामने मैं पेश करता हूं। सबसे पहले मैं पेश करता हूं टाइप फर्स्ट का। टाइप फर्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, शब्द एएनएम से कितने कितने अर्थपूर्ण शब्द बनाए जा सकते हैं? कितने अर्थपूर्ण शब्द बनाए जा सकते हैं? शब्द एएनएम से कितने अर्थपूर्ण शब्द बनाए जा सकते हैं? एक तो है आपका ये टाइप। शनिवार वाला टॉपिक पूरा हो गया था क्या? शनिवार को कौन सा था? वेन डायग्राम था क्या? कौन सा टॉपिक था शनिवार को? वेन डायग्राम ही तो था। कौन सा था शनिवार को? हाँ जी, सैटरडे। अच्छा, पेयर फॉर्मेशन था, वो एक ही क्लास का था। हाँ जी, पेयर फॉर्मेशन था। हाँ, सैटरडे को एक ही था, पेयर फॉर्मेशन था शायद, है ना? युग्म निर्माण था। वो हो गया पूरा, वो पूरा हो गया। एक तो इसमें ये है कि आपसे वो अर्थपूर्ण शब्द पूछ रहा है। दूसरा, एक और टाइप, दोनों को साथ में ही करेंगे। एक और आपका टाइप है, टाइप नंबर सेकंड। हम जो काम करेंगे वो केवल इसी पर ही करेंगे, टाइप सेकंड पर ज्यादा जो काम करेंगे। ठीक है, टाइप सेकंड ही अपना चलेगा। इसमें क्वेश्चन है, शब्द शब्द एएनएम से कुल कितने शब्द बनाए जा सकते हैं? तो ये दो आपके टाइप रहने वाले हैं, जिसमें मेन अपना जो है वो टाइप सेकंड ही रहेगा। आज पूरे क्लास में यही रहने वाला है। तो देखो, दो क्वेश्चन आपसे पूछे जा रहे हैं। पहले में आपसे पूछा जा रहा है मीनिंगफुल वर्ड का, यानी कि अर्थपूर्ण शब्द का, और यहां आपसे पूछा जा रहा है टोटल वर्ड का, कुल शब्द का। तो देखो, कहानी ये आती है कि ये शब्द बता पाना थोड़ा सा मुश्किल है, क्योंकि ये डिपेंड करेगा आपकी वोकेब पर, है ना? कि अपनी वोकेब जो है वो कितनी स्ट्रोंग है। अब कहानी आती है इसमें टोटल वर्ड में क्या होता है, मैं आगे वाले पेज पर थोड़ा सा आपसे डिस्कस करता हूं कि जब आपसे टोटल वर्ड आपसे पूछा जाएगा ना, कुल शब्द, तो उन कुल शब्दों में, कुल शब्द जब आपसे पूछे जाते हैं तो इसमें आपको सिर्फ अरेंजमेंट की छूट होती है। यानी कि आप अरेंजमेंट लेटर का कैसे भी कर सकते हो,
लेकिन उसमें आप अपनी मर्जी से ना तो कोई शब्द ऐड कर सकते, सॉरी शब्द नहीं, लेटर, आपको लेटर की अरेंजमेंट की केवल छूट है। अक्षरों का आप अरेंजमेंट कैसे भी कर सकते हो, ना तो अपनी तरफ से कोई लेटर उसमें ऐड कर सकते हो, ना कोई लेटर छोड़ सकते हो। लेटर वही रहेंगे, सिर्फ आपको अरेंजमेंट की आजादी है, आप अरेंजमेंट उनका कैसे ही कर सकते हो। तो अरेंजमेंट करके हम कुल शब्द तो बता देंगे, आपको लेटर आगे पीछे तो करने हैं, आगे पीछे कर कर हम अरेंजमेंट तो कर देंगे कि अरेंजमेंट करने के बाद अपने पास कुल इतने शब्द आ गए। अब उन कुल शब्दों में आपके पास दो टाइप के शब्द आएंगे। एक तो वो शब्द होंगे कि जिनका अर्थ निकलता हो, यानी कि मीनिंगफुल वर्ड, मीनिंगफुल वर्ड यानी कि अर्थपूर्ण शब्द, अर्थपूर्ण शब्द। और एक वो शब्द होंगे जिनका अर्थ नहीं निकलता हो, अनमीनिंगफुल वर्ड, यानी कि अर्थविहीन, अर्थविहीन शब्द। ये दो टाइप के आपके शब्द होंगे, ये दो टाइप के आपके शब्द निकल कर आए। लेकिन इन दोनों को ही बता पाना मुश्किल है, क्योंकि दोनों ही डिपेंड करेंगे। आपको अगर मीनिंगफुल वर्ड अगर पता होंगे तो ये हम ये बता पाएंगे, अनमीनिंगफुल वर्ड तो दोनों को बता पाना मुश्किल काम है, दोनों को ही बता पाना मुश्किल काम है। ठीक है, आप टोटल वर्ड जरूर बता सकते हो, लेकिन उन टोटल वर्ड में अब ये बता पाना थोड़ा सा मुश्किल काम है कि इसमें मीनिंगफुल कितने हैं, अनमीनिंगफुल कितने हैं। टोटल आप बता सकते हो, तो पेपर में अगर ये प्रश्न अगर आ जाता है तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन इसमें अगर मीनिंगफुल का अगर पूछ लिया तो प्रॉब्लम खड़ी हो जाएगी। तो अब बात करते हैं इस वाले में। पहला जो है उसने कहा है कि कितने अर्थपूर्ण शब्द बनाए जा सकते, तो मैंने कहा अरेंजमेंट में आपको छूट है, केवल अरेंजमेंट में छूट है। तो बात करें इससे केवल एक ही शब्द बनेगा, ओनली ओनली वन वर्ड, केवल एक शब्द आपका बनेगा, और वो भी कौन सा, मेन। अगर आप लेटर को अरेंज करते हो तो आपका केवल एक ही शब्द बनेगा, वो शब्द है आपका मेन। अब कहानी आती है कि जब आपसे ये पूछा जाए क्या कि कुल शब्द का, तो अपना मेन जो चलेगा टोटल वर्ड का, कुल शब्द। आपसे जब कुल शब्द पूछे, या फिर ये मैथ का ही चैप्टर है जो आपने पढ़ा होगा 9th और 10th में, ठीक है, कौन सा, परमुटेशन। ये परमुटेशन ही चैप्टर है, बस वहां प्रश्न अलग तरीके से पूछे जाते थे, परमुटेशन यानी कि क्रमचय, ये वही चैप्टर है। तो अगर मैथ में अगर कहीं सिलेबस में आपको क्रमचय अगर लिखा हुआ मिले तो आप इसका टाइप सेकंड पढ़ सकते हो, परमुटेशन। वहां 5 व्यक्तियों की कमेटी बनानी थी, या 5 व्यक्तियों को कितने तरीकों से हम बैठा सकते हैं, ऐसे कुछ प्रश्न आते थे, परमुटेशन आपका आता था। तो अब कहानी आती है कि जब हम अरेंजमेंट करेंगे तो क्या लगेगा भी, टाइम ज्यादा लगेगा। तो कुल शब्द के लिए हम क्या करेंगे, टोटल वर्ड के लिए पहला काम भी, अगर आपसे टोटल वर्ड पूछा जाता है तो पहला काम हम ये देखेंगे कि उस शब्द में कितने लेटर हैं, उस शब्द में कितने लेटर हैं। जैसे फॉर एग्जांपल इस वाले की अगर हम बात करें तो इस वाले में कितने लेटर हैं, सिर्फ आपके 3 लेटर हैं। तो जितने लेटर होंगे ना, जितने लेटर हैं उस लेटर का हम क्या कर देंगे, फैक्टोरियल ले लेंगे। हम क्या कर देंगे, फैक्टोरियल ले लेंगे। मैं पूरा डिटेल में भी बताऊंगा, एक बार हम सीधा शॉर्ट में मैं बता रहा हूं कि जितने भी लेटर है उन सब का हम क्या कर लेंगे, फैक्टोरियल। अब इस फैक्टोरियल का मतलब क्या है कि जैसे इस वाले शब्द में आपके 3 लेटर है तो हम क्या करेंगे, फैक्टोरियल 3 लेंगे। तो फैक्टोरियल को लिखने के दो तरीके होते हैं, यानी कि किसी भी संख्या को इस एल के अंदर बैठाना, या उस संख्या के आगे ये विस्मयादि बोधक चिन्ह लगाना, ये दोनों ही फैक्टोरियल के सिंबल है। तो फैक्टोरियल 3 आप ऐसे भी लिख सकते हो, फैक्टोरियल 3 ऐसे भी लिख सकते हो। अब इस फैक्टोरियल का मतलब ये है कि इस संख्या को, इसके पीछे जितने भी नंबर है एक तक, उन सबका आपस में गुणा करना ही क्या कहलाता है, फैक्टोरियल कहलाता है। यानी कि किसी भी संख्या का आप फैक्टोरियल ले रहे हो तो उस चीज का मतलब ये होगा कि उसके पीछे जितने भी नंबर है एक तक, उन सबका आपस में गुणा करना ही क्या कहलाता है, फैक्टोरियल कहलाता है। जैसे यहां इस वाले में 3 लेटर है, तो 3 लेटर है तो हम क्या करेंगे, फैक्टोरियल 3 करेंगे। हम क्या करेंगे, फैक्टोरियल 3 करेंगे।
और फैक्टोरियल 3 का मतलब है 3 गुणा 2 गुणा 1, कितना आ जाएगा 6। तो इससे आपके कुल 6 शब्द बनेंगे। कितने शब्द बनेंगे? 6 शब्द बनेंगे। ठीक है, पूरा डिटेल में अभी मैं बताऊंगा, टेंशन ना लें। अब कई लोगों ने 3 बताए तो 3 गलत है। तो इसके अंदर कितने लेटर हैं सर? 3 लेटर है। तो 3 लेटर है तो फैक्टोरियल 3, तो फैक्टोरियल 3 का मतलब 3 गुणा 2 गुणा 1 बराबर कितने हो जाएंगे? 6 हो जाएंगे। कितने हो जाएंगे? 6 हो जाएंगे। अब आपको ये बीच वाला स्टेप नहीं लिखना, आगे जब हम बात करेंगे आपको डायरेक्टली वैल्यू रखनी है। फैक्टोरियल 3 यानी कि 6, फैक्टोरियल 3 यानी कि कितना हो जाएगा? 6 हो जाएगा। दैट्स क्लियर। बाकी सबकी वैल्यू जो है वो आपको याद रखनी, पूरा अभी मैं डिटेल में दोबारा से आपको बताऊंगा टोटल वर्ड का। अब मान लो फैक्टोरियल 4, किसी शब्द में 4 लेटर आ गए, तो 4 का मतलब आप क्या कहोगे? 4 गुणा 3 गुणा 2 गुणा 1। तो आप इसको ऐसे लिख सकते हो ना, 4 गुणा फैक्टोरियल 3। ये बात तो एक ही है ना। इस फैक्टोरियल 4 को आप कैसे लिखोगे? 4 गुणा 3 गुणा 2 गुणा 1, ऐसे तो लिखोगे। तो आप इसको ऐसे भी तो लिख सकते हो, 4 गुणा फैक्टोरियल 3। फैक्टोरियल 3 का मतलब वापिस 3 गुणा 2 गुणा 1। इसका लिखने का पर्पज ये है कि मान लो आपको फैक्टोरियल 3 की वैल्यू डायरेक्टली याद है, फैक्टोरियल 3 आपको पता है 6 होता है, और आपको फैक्टोरियल 4 लिखना है, तो आप डायरेक्टली गुणा कर सकते हो इस 4 को फैक्टोरियल 3 की वैल्यू से। यानी कि अगर फैक्टोरियल 3 की वैल्यू आपको पता है 6 है, फैक्टोरियल 4 हमें बताना है, तो डायरेक्टली फैक्टोरियल 3 की वैल्यू को इस 4 से गुणा कर देंगे, यानी कि 6 चौके 24, 6 चौके 24। सेम ऐसा ही कि अगर आपको फैक्टोरियल 5 चाहिए, तो फैक्टोरियल 5 का मतलब क्या हो जाएगा? फैक्टोरियल 4 24, 24 5 कितना? 120 हो जाएगा। आई बात समझ में? जैसे फैक्टोरियल 6 है, तो फैक्टोरियल 6 कितना हो जाएगा? 12 6 के 72, 720। ये वैल्यू आप डायरेक्टली याद रखें। अब ऐसा नहीं लिखेंगे कि मान लो किसी शब्द में 6 लेटर है, तो आप लिखो 6 गुणा 5 गुणा 4 गुणा 3 गुणा 2 गुणा 1, फिर गुणा करो। डायरेक्टली ये वैल्यू याद रखें, आपको फायदा मिलेगा। फैक्टोरियल 7, फैक्टोरियल 7 कितना हो जाएगा? 50 40, कितना? 50 40। फैक्टोरियल 8 हो जाएगा 7, फैक्टोरियल 7 यानी 50 40 को 8 से गुणा कर देंगे, 40 320, 40 320। ठीक है, इसी प्रकार से फैक्टोरियल 2 जो है वो कितना हो जाएगा? 2 हो जाएगा। और इसी प्रकार से फैक्टोरियल 1 जो है वो कितना हो जाएगा? 1 हो जाएगा। तो ये फैक्टोरियल जो है वो आपको याद करेंगे। यानी कि टोटल वर्ड के लिए हम क्या करेंगे, उसमें जितने भी लेटर हैं, उसमें टोटल वर्ड के लिए जितने भी लेटर है उस लेटर का क्या कर देंगे? फैक्टोरियल ले लेंगे, लेटर का फैक्टोरियल, लेटर का फैक्टोरियल कर देंगे, लेटर का क्या कर देंगे? फैक्टोरियल कर देंगे। आई बात समझ में? हाँ जी। तो इसके अंदर कितने लेटर थे सर? 3 लेटर थे। तो 3 लेटर थे, मैंने फैक्टोरियल 3 किया, कितना? इसके अंदर 6 शब्द होंगे। कुल कितने शब्द होंगे? 6 शब्द होंगे। अभी मैं आपको पूरा डिटेल में बताता हूँ। तो ये तो अपना मैथ का फंडा था। अब बात आती है कि अगर मैथ का फंडा नहीं आता तो बड़ी दिक्कत झेलनी पड़ती है हमें। दिक्कत क्या झेलनी पड़ती? आओ समझो। जैसे अगर मैं बात करूं, एक शब्द है आपके पास एम, इससे अगर आपसे पूछा जाए कि बताओ कि यहां से कुल कितने शब्द बनाए जा सकते हैं, इस शब्द से कुल कितने शब्द बनाए जा सकते हैं, अगर आपको ये फैक्टोरियल फंडा नहीं आता, तो पहला तो ये खुद ही होगा, पहला तो ये खुद ही होगा, और दूसरा इसको आपस में एक्सचेंज कर दिया, कितने बने? 2 बने। क्या कोई तीसरा बन सकता है सर? नहीं बन सकता। तीसरा बन सकता है? नहीं बन सकता। तो हमने क्या कहा कि आपको अरेंज करने की जरूरत नहीं, इसमें लेटर काउंट करो, इसमें कितने लेटर है? 2 लेटर है, तो उसका फैक्टोरियल कर दो। तो फैक्टोरियल 2 कितना आ जाएगा? 2। तो इससे कुल कितने शब्द बनाए जा सकते हैं? 2 ही शब्द बनाए जा सकते हैं। तो आपको वो लेटर अरेंज करने की जरूरत नहीं है। हाँ, ध्यान ये रखना, अगर वो सीधा पूछे ना इससे कुल शब्द, तो वो शब्द भी शामिल होगा जो उसने दे रखा है। लेकिन उसने स्वयं के अतिरिक्त पूछा, स्वयं के अलावा कुल कितने शब्द बनाए जा सकते हैं, तो एक ही कम करना है। आप जो कुल शब्द बता रहे हो उस कुल शब्द में आपको एक ही कम करना है। आ रही है बात समझ? और सीधा लिखा है कि कुल कितने शब्द बनाए जा सकते हैं, तो ये खुद भी शामिल होगा, ध्यान रखना इस चीज का। तो एम से कुल शब्द, एक तो ये स्वयं होगा, एक ये दूसरा हो जाएगा। ठीक है, तो कुल 2 शब्द है। स्वयं के अलावा पूछे तो इसमें से एक कम कर देना है। जैसे मान लो फॉर एग्जाम्पल, फॉर एग्जाम्पल मैं आपसे पूछूं कि आपके पास एक शब्द है आर ई ए, इससे कुल कितने शब्द बनाए जा सकते हैं। तो अगर आपको मैथ का फंडा अगर नहीं आता, तो मैंने कहा आपको अरेंजमेंट की छूट है। तो पहला तो ये खुद हो जाएगा आर
ई ए। दूसरा, आर से शुरू है ई, इन दोनों को आपस में एक्सचेंज कर देते हैं, तो दिक्कत नहीं है, दो बन गए। अब हम आगे ले आते हैं, किसको, ई को आगे ले आते हैं। ई को आगे ले आया, बचा कौन, आर बचा और ए बचा। ई आगे पड़ा है, इन दोनों को एक्सचेंज कर देते हैं, ये लो जी। अब आगे हम ले आते हैं इस ए को, आर पड़ा है, ई पड़ा है, अब ए पड़ा है, अब इन दोनों को एक्सचेंज कर देते हैं। कितने बने, सात बने, सॉरी कितने बने, छह बने। क्या इन छह के अलावा क्या सातवां बन सकता है, सर सातवां नहीं बन सकता। तो हमने कहा कि जब ऐसे लेटर अगर बढ़ते जाएंगे ना, तो अरेंज करना अपना काम मुश्किल हो जाता है। जैसे जैसे लेटर बढ़ेंगे ना, तो अरेंज करना मुश्किल हो जाएगा। जैसे अभी आपने देखा कि अगर किसी लेटर में, अगर किसी शब्द में 5 लेटर आ गए, तो आपने अभी देखा फैक्टोरियल वाले फंडे से कि वहां से 120 शब्द बनेंगे, और 120 शब्द को लिखना, अरेंज करना बड़ा ही टेढ़ा काम है। तो हमने क्या किया, इस अरेंजमेंट वाले फंडे को छोड़ दिया और हमने अपना मैथ का फंडा यूज कर लिया, फैक्टोरियल फंडा। तो बड़ा ही आसान सा फंडा है कि आप उस शब्द में लेटर काउंट करो, कितने हैं, 3 लेटर है, तो उसका फैक्टोरियल कर दो। तो फैक्टोरियल 3 कितना आ जाएगा, 6। तो यहां से कितने शब्द, 6 शब्द, और 6 शब्द आपको नजर आ रहे हैं। अब मेरा सवाल आप लोगों से ये है कि ये जो 6 शब्द है वो कुल शब्द है, और इसमें मीनिंगफुल भी है, अनमीनिंगफुल भी है। ऐसे शब्द भी है जिनका अर्थ निकलता हो, और ऐसे शब्द भी है जिनका अर्थ नहीं निकलता हो। तो आप लोगों से मेरा सवाल ये है, आप लोगों से मेरा सवाल ये है कि इसमें कितने ऐसे शब्द हैं जो अर्थपूर्ण है, जिनका अर्थ निकलता हो। कमेंट करके बताओ जल्दी से, कमेंट करके बताओ जल्दी से, इसमें ऐसे कितने शब्द हैं जिनका अर्थ निकलता है, मीनिंगफुल वर्ड कितने। 6 शब्द आपने बना लिए, इन 6 शब्दों में आपको बताना है मीनिंगफुल वर्ड कितने हैं, मीनिंगफुल जो वर्ड है वो कितने हैं। पता है तो बताओ। तो देखो इसमें मीनिंगफुल दो तो सभी लोगों को पता है, एक तो ये वाला, ठीक है, एक आपका ये वाला, ये दो तो सबको ही पता है, ठीक है, ये दो तो सबको ही पता है, एक तो ईयर और एक आर। एक होता है ये शब्द, तो यहां 3 ये मीनिंगफुल वर्ड है बेटा, ये 3 मीनिंगफुल वर्ड है आपके, ठीक है। एक है एरा, एरा का मतलब होता है काल या युग। तो इन 6 शब्दों में ये 3 मीनिंगफुल वर्ड है, ये दो तो सबको ही पता थे। अब एक आ गया, ये एरा, इसका मतलब होता है काल या युग। आई बात समझ। तो अब हम अरेंजमेंट वाले चीज को छोड़कर हम फैक्टोरियल फंडा अपना लेते हैं। आई होप आपको डिटेल में भी समझ में आया होगा, इसको क्यों छोड़ा वो भी पता चला होगा, फैक्टोरियल फंडा क्यों यूज किया ये भी आपको समझ में आया होगा, ठीक है। तो अब बात करते हैं हम आगे कहानी की, कि मैं शब्द लिख रहा हूं, ठीक है, मैं शब्द लिख रहा हूं और आपको कुल शब्द आपको बताने हैं, ठीक है। एक तो इसमें बताने हैं आपको फॉर, एट, बताओ।
तो अपना टाइप सेकंड ही चलेगा, आज के क्लास में, कल के क्लास में भी चलेगा। चलो, तो बात करें बेटा फोर में कितने लेटर है बेटा, 4 लेटर है, तो 4 लेटर से फैक्टोरियल 4 यानी कि कितने बनने हैं, 24 बनने हैं। इस 8 में कितने हैं, सिर्फ 5 लेटर हैं, तो फैक्टोरियल 5 यानी कि 120 बनने हैं। इस मदर में 6 लेटर है, तो फैक्टोरियल 6 यानी कि कितने बनने हैं, 720 बनने हैं। इंग्लिश में 7 लेटर है, तो फैक्टोरियल 7 यानी कि 50-40 बनने हैं। आप 5040 मत बोले, सीधा आप 50-40 बोल सकते हैं, ठीक है। कंप्यूटर की अगर हम बात करें तो कंप्यूटर में आपके 8 लेटर हैं, तो फैक्टोरियल 8 यानी कि 40-320, 40-320, 40-320। ठीक है। अब ये जो वैल्यू मैंने आपको लिखाई है वो आपको डायरेक्टली पता होनी चाहिए, वो डायरेक्टली आपको पता होनी चाहिए, ठीक है। बार बार आप गुणा नहीं कर सकते, डायरेक्टली आपको पता होनी चाहिए, ठीक है। चलो, बहुत बढ़िया। अब मैं आपके सामने एक शब्द दे रहा हूं और उस शब्द से आपको बताना है कि कुल कितने शब्द बनाए जा सकते हैं। शब्द है आपके सामने, APPLE, एप्पल। बताओ, इसके बताओ भाई, एप्पल में। देखो, अब कई लोग क्या करेंगे इस वाले में कि इसके अंदर कितने लेटर है सर, 1 2 3 4 5, 5 लेटर है, तो फैक्टोरियल 5 यानी कि कितने बता देंगे, कई लोग 120 बताएंगे कि इसमें 5 लेटर है, तो फैक्टोरियल 5 यानी कि 120, जो कि गलत है, जो कि गलत। कई लोग क्या करेंगे कि भाई ये P2 है, इसको एक ही काउंट करेंगे, वो एक ही काउंट करेंगे कि 1 2 3 4 और बोलेंगे फैक्टोरियल 4 यानी कि 24, तो ये भी गलत है। भी आप इसको एक क्यों काउंट कर रहे हो, अगर ये एक होता तो इसकी जो स्पेलिंग है वो ये होती, फिर अब स्पेलिंग ये तो है ही नहीं। अगर ये P2 ना होके अगर एक ही होता तो स्पेलिंग आपकी APLE होती, APLE होती, जबकि वहां तो APPLE है। तो ना तो इसका 120 सही है, ना इसका 24 सही है। तो कहानी क्या है, जरा ध्यान दे। अब तक जो आपने वर्ड देखे, उन वर्ड में क्या होता था भी, कोई भी लेटर जो है वो रिपीट नहीं होता था, कोई भी लेटर रिपीट नहीं था। आप देख सकते हो प्रत्येक शब्द में जो भी लेटर आ रहा था वो एक एक ही बार आ रहा था, कोई लेटर रिपीट नहीं था। तो अब कहानी आती है कि अगर ऐसा शब्द आ जाए कि जिसमें कोई लेटर रिपीट हो, तो क्या करना है, कुछ नहीं, बाकी काम तो पूरा सेम है। आप लेटर काउंट करो, 1 2 3 4 5, जितने लेटर है उसका फैक्टोरियल लिखो, काम वही है, जितने लेटर है उसका फैक्टोरियल लिखो। लेकिन उसके बाद आप उस शब्द को आप वापिस देखें कि उसके अंदर कोई भी लेटर रिपीट तो नहीं है। अगर उसके अंदर लेटर रिपीट है, अगर उसके अंदर लेटर अगर रिपीट है, तो उसका भी फैक्टोरियल आपको लिखना है, लेकिन वो लिखना है बट्टे में। अगर कोई लेटर 2 बार आ रहा है तो आप फैक्टोरियल 2 लिखे बट्टे में। अगर कोई लेटर 3 बार आ रहा है तो उसका फैक्टोरियल लिखो फैक्टोरियल 3 बट्टे में, तो उसका फैक्टोरियल आपको लिखना है बट्टे में। तो यहाँ P आपका 2 बार आ रहा है, रिपीट हो रहा है, तो इसका फैक्टोरियल आएगा बट्टे में, यानी कि फैक्टोरियल 2, 2 नहीं
फैक्टोरियल 2। अगर कोई लेटर 3 आ रहा है तो बट्टे में 3 नहीं, फैक्टोरियल 3। यहां क्या हो रहा था, प्रत्येक लेटर सारे एक एक बार आ रहे थे। अब बट्टे में फैक्टोरियल 1 लिखो चाहे ना लिखो कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि फैक्टोरियल 1 का मतलब 1 होता है। अब 1 का भाग दो चाहे ना दो कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन यहां फर्क पड़ता है भाई, यहां फर्क पड़ता है। तो फैक्टोरियल 5 कितना हो जाएगा 120, और फैक्टोरियल 2 कितना हो जाएगा 2, कितना आ जाएगा 60। अब देखो 60 शब्द जो है वो बनाना थोड़ा सा मुश्किल है, मैं आपको एग्जाम्पल नहीं दे सकता या बनाकर नहीं दिखा सकता, एक छोटा सा एग्जाम्पल मैं आपके सामने पेश जरूर कर सकता हूं, ठीक है, ताकि आप चीज भी समझ सको। जैसे एग्जाम्पल है, मान लो एक शब्द है ARA, ये मान लो एक छोटा सा शब्द हम ले रहे हैं ताकि हम इसको सीख भी जाए। इसके अंदर सबसे पहले 3 लेटर। अब रिपीट का मतलब ये भी जरूरी है कि ये पास पास हो, कहीं पर भी हो, चाहे अगर एक पी आपका यहाँ है दूसरा पी कहीं पर भी हो। रिपीट का मतलब ये नहीं है कि पास पास होना जरूरी है, कहीं पर भी हो जाए, ठीक है। तो कितने लेटर है, 3 लेटर है, तो फैक्टोरियल 3। ए आपका रिपीट है, फैक्टोरियल 2। तो फैक्टोरियल 3 6 होता है, फैक्टोरियल 2 2 होता है। तो कितने शब्द, 3 शब्द। अब 3 शब्द तो मैं बनाकर देख सकता हूं भाई, 3 शब्द जो है वो मैं बनाकर देख सकता हूं, कैसे। एक तो ये खुद है ही ARA, है ना, दूसरा ए तो है ही, इन दोनों को एक्सचेंज कर देते हैं। अब हम आगे ले आते हैं किसको, आर को, ए। अब बताओ और कोई आप एक्सचेंज कर सकते हो, इन 3 के अलावा चौथा शब्द बनाकर दिखा सकते हो। हाँ जी, चौथा शब्द बन सकता है, नहीं बन सकता। इसका मतलब हमने जो यहां काम किया वो बिल्कुल क्या है, सही है। हमने जो काम किया है वो बिल्कुल क्या है आपका, सही। तो अब आपके सामने मैं कुछ शब्द ऐसे दे रहा हूं जो रिपीटिंग भी होंगे, नॉन रिपीटिंग भी होंगे, यानी कि जिसमें लेटर रिपीट होंगे वो भी होंगे, और विदाउट रिपीटिंग भी होंगे या नॉन रिपीटिंग भी होंगे, ठीक है। तो मैं आपके सामने शब्द लिख रहा हूं, आपको बस ऊपर और नीचे फैक्टोरियल क्या आएगा, कैलकुलेशन आप करते रहना। इन शब्दों पर अन्यथा मत लेना आप लोग, बस सिखाने के लिए, शब्द कुछ भी हो, बाकी मेरी इंग्लिश इतनी स्ट्रांग है नहीं, ठीक है। तो शब्द पर आप मत जाना, बस काम करने का तरीका आपको पता होना चाहिए कि अगर ऐसा सिस्टम हो गया तो आप क्या करोगे। ये है, करो। मैं यहां सिर्फ फैक्टोरियल लिखूंगा, कैलकुलेशन आपको खुद को करनी है। तो यहां तक, इन 3 तक तो किसी की कोई दिक्कत नहीं आएगी, पहले दूसरे में तीसरे में, इन 3 तक तो दिक्कत नहीं आएगी, दिक्कत आएगी यहां से आगे, 3 तक तो दिक्कत नहीं होगी, 3 तक तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, प्रॉब्लम होगी आगे।
चलो देखो, इस वाले की अगर हम बात करें तो इसके अंदर तीन ही लेटर है, एक दो तीन, तीन लेटर है, फैक्टोरियल तीन। क्या कोई रिपीट है सर? कोई रिपीट नहीं है, तो वैल्यू आप लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। इसके अंदर चार लेटर है सर, फैक्टोरियल चार। इसके अंदर रिपीट है कौन? एम रिपीट है, कितनी बार? दो बार, तो फैक्टोरियल दो हम बट्टे में लिखेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं। इस वाले में कितने लेटर है सर? छह लेटर है, तो फैक्टोरियल छह। बात करें इसमें एक्स रिपीट है कितनी बार? तीन बार, फैक्टोरियल तीन, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। कैलकुलेशन आप कर ही लोगे। इसके अंदर कितने लेटर है? सात लेटर है, तो फैक्टोरियल सात। अब कई लोगों ने क्या किया गलती से कि x तो आ रहा है तीन बार और m आ रहा है दो बार, तो तीन और दो पांच, फैक्टोरियल पांच लिख दिया, जो कि गलत है, जो कि गलत है, जो कि गलत है भाई, जो कि गलत है, जैसा कि विजय ने लिखा है ना, ये लिखा। तो भाई मान लो आपने गलती से फैक्टोरियल पांच लिख दिया, अब इसके पीछे कहानी तो आप समझो ना, कि भी जैसे आपने यहाँ फैक्टोरियल तीन लिखा, इसका मतलब कि आपको यहाँ ऐसा लगा कि कोई ऐसा लेटर है जो तीन बार आ रहा है, और आपको वो लेटर दिखाई दे रहा है कि एक्स तीन बार आया, तब मैंने फैक्टोरियल तीन लिखा। यहाँ आपने फैक्टोरियल दो लिखा, क्यों? क्योंकि आपको ऐसा लगा होगा कि कोई लेटर ऐसा है जो दो बार आ रहा है, तो आपने देखा बिल्कुल एम दो बार आ रहा है। तो मान लो आपने यहाँ फैक्टोरियल पांच लिखा, तो इसका मतलब भी तो यही हुआ ना कि कोई ऐसा लेटर है जो पांच बार आ रहा है। अब यहाँ कौन सा ऐसा लेटर है जो पांच बार आ रहा है? तो जो लेटर जितनी बार आ रहा है उसका फैक्टोरियल आप अलग लिखो, आप जोड़ो मत उनको। भी जोड़ने का मतलब ये तो ये हो गया कि एक ऐसा लेटर है जो पांच बार आ रहा है। कौन सा लेटर है ऐसा जो पांच बार आ रहा है ही नहीं ऐसा कोई लेटर, ऐसा कोई लेटर है ही नहीं भाई जो पांच बार आ रहा है, ठीक है। तो यहाँ x तीन बार आ रहा है, तो इसका फैक्टोरियल फैक्टोरियल तीन अलग लिखो, m दो बार आ रहा है तो उसका अलग से लिखो, जोड़कर मत लिखो। अब फैक्टोरियल सात जो है वो कितना हो जाएगा? 50 40, और फैक्टोरियल तीन हो जाएगा 6, और फैक्टोरियल दो हो जाएगा 2, तो 6 दुए 12, 12 का भाग देना है तो 12 चौके 48, बचा 2, 12 दुए 24, ये 420 इसका आंसर होगा। तो 42 बता रहे हैं वो गलत है भाई, है ना, जो 42 बता रहे हैं वो गलत है। ऐसे आपको काम करना है भाई, तभी तो मैंने ये दिए सीखने के लिए। तो आगे कैलकुलेशन नहीं करूंगा मैं, इसकी कैलकुलेशन आपको सिखा दी। तो बात करें इस वाले में, बियर बार में कितने? चार और तीन सात, सात लेटर है। बी इसमें दो बार आ रहा है तो फैक्टोरियल दो इसका अलग लिखो, ई दो बार आ रहा है इसका अलग लिखो, आर दो बार आ रहा है इसका अलग लिखो। आई बात समझ? मनमोहन की अगर हम बात करें तो आठ लेटर है तो फैक्टोरियल आठ हो जाएगा, बटे एम दो बार आ रहा है फैक्टोरियल दो, ए दो बार आ रहा है फैक्टोरियल दो, एन दो बार आ रहा है फैक्टोरियल दो। शॉपकीपर की अगर हम बात करें, शॉपकीपर में कितने? चार पांच छह सात आठ नौ दस, 10 है तो फैक्टोरियल 10। इसके बाद अगर हम बात करें, पी दो बार आ रहा है फैक्टोरियल दो, ई तीन बार आ रहा है फैक्टोरियल तीन, इतना ही है और कुछ है ही नहीं रिपीट वाला। ऐसे आपको काम करना है, ऐसे आपको काम करना है भाई। आई बात सुने? कैलकुलेशन आप खुद कर लेना, काटा पीटी जो है वो आप कर लेना, मैंने चीजें आपको सिखा दी है, चीजें जो है वो मैंने आपको सिखा दी है। तो ये इस प्रकार के जो है वो क्वेश्चन आपके आते हैं। हाँ जी, इस प्रकार के जो क्वेश्चन है वो आपके आते हैं।
चलो दो छोटे छोटे टाइप है, आज ही कर लेते हैं, फिर आज ही कर लेते हैं, पूरा ही कर देते हैं फिर आज ही। पूरा ही कर देते हैं इसको। हाँ जी, टाइप नंबर थर्ड ये है। टाइप नंबर थर्ड ये बड़ा ही सिंपल सा है, ज्यादा हार्ड नहीं है। वो कह रहा है कि दिए गए शब्द के अक्षरों का प्रयोग करके निम्न में से कौन सा शब्द बनाया जा सकता है, कौन सा शब्द नहीं बनाया जा सकता, सॉरी ये पूछ रहा है आपसे। तो आपके पास दो क्वेश्चन है, अब इसमें ज्यादा प्रैक्टिस की आवश्यकता ही नहीं है। पहला जो क्वेश्चन है वो आपको ये शब्द दिया और वो कह रहा है इस शब्द के अक्षरों का प्रयोग करके आपको निम्न में से देखना है कि कौन सा शब्द नहीं बनाया जा सकता। मतलब चार ऑप्शन है, तीन तो शब्द बनाए जा सकते, एक आपका नहीं बनाया जा सकता। तो अब आपको इसको ऐसे नहीं करना कि भाई ये शब्द दे दिया और आप कहीं ये सोचने लग जाओ कि इनके अक्षरों का प्रयोग करके हम कौन कौन से शब्द बना सकते हैं और कौन कौन से नहीं बना सकते, आप अपना दिमाग चलाने लग गए। तो आपको अपनी तरफ से कोई दिमाग नहीं चलाना, आपको ऑप्शन चेक करना है कि ये शब्द बनाया जा सकता है या नहीं बनाया जा सकता। कैसे? मान लो आपको कोई शब्द बनाना है और उस शब्द बनाने में आपको आई की जरूरत है। मान लो किसकी जरूरत है? आई की जरूरत है। और इस बंदे के पास तीन आई पड़े हैं, आप इसके पास गए उधार लेने के लिए, आपको अगर एक आई चाहिए इसके पास गए ये दे देगा क्योंकि तीन आई पड़े हैं। आपको दो आई चाहिए इसके पास गए दे देगा, आपको तीन आई चाहिए इसके पास गए दे देगा। लेकिन आपको चार आई की जरूरत है कोई शब्द में और आप इसके पास गए तो ये है वो उधार नहीं दे सकता। क्यों? क्योंकि इसके पास तीन ही आई है, तीन आई है तो चौथा कहां से दे। तो आपका वो शब्द जो है वो नहीं बनाया जा सकता। मान लो कोई शब्द बनाने के लिए आपको जरूरत पड़ गई वाई की और इसके पास गए उधार लेने के लिए और इसके पास वाई है ही नहीं, तो कहां से देगा? और आपने वो शब्द बना दिया। तो क्या बताओ उसके अक्षरों का प्रयोग करके वो शब्द बनाया जा सकता है जिसमें आपका वाई होगा? बिल्कुल भी नहीं बनाया जा सकता। तो आपको ऐसे ही चेक करना है। तो पहला, मैं लिमिटेशन की अगर मैं बात करूं तो लिमिटेशन आपका शब्द बनाया जा सकता है तो ये तो बन जाएगा, जबकि वो पूछ रहा है कौन सा शब्द नहीं बनाया जा सकता। बात करें एक्शन, तो एक्शन बनाया जा सकता है। देखो ACTION बनाया जा सकता है, ये वाला भी बनाया जा सकता है क्योंकि ATION तो आगे पड़ा है। लिमिटेशन की बात करें तो LIMI ये टी हो गया, लिमिट ये हो गया, तो बनाया जा सकता है। तो एक्शन भी बनाया जा सकता है। लेकिन एप्लीकेशन की बात करें, एप्लीकेशन नहीं बनाया जा सकता। क्यों? क्योंकि यहां पर आपके पास देखो कितने पी आ रहे हैं, सिर्फ दो पी आ रहे हैं, जबकि इसके पास केवल एक ही पी है। अब इसके पास एक ही पी है तो भाई दो कहां से दे सकता है? नहीं दे सकता। अब नहीं दे सकता और आपने फिर भी बना डाला, तो ये वाला शब्द इसके अक्षरों से हम उधार लेकर नहीं बना सकते। तो ऑप्शन सी आपका करेक्ट होगा। ऑप्शन सी जो है वो नहीं बनाया जा सकता। ठीक है, टिपिकल वर्ड बनाया जा सकता है, टिपिकल बनाया जा सकता है। तो आपका जो आंसर होगा वो ये होगा, ऑप्शन सी नहीं बनाया जा सकता। आई बात समझ में? कॉम्प्रहेंशन की बात करें तो पर्सन शब्द आपका बन सकता है। देखो PERSON, तो ये शब्द हम बना सकते हैं। पेंशन शब्द हम बना सकते हैं। देखो PENSION, पेंशन बना सकते हैं। क्या ये शब्द बना सकते हैं? सर नहीं बना सकते। क्यों नहीं बना सकते? इसमें देखो ए आ रहा है, ए आ रहा है और ए इसमें है ही नहीं। इसमें ए आ रहा है जबकि इसमें ए है ही नहीं, तो ये शब्द हम नहीं बना सकते। ओनियन शब्द बनाया जा सकता है, ओनियन शब्द जो है वो बनाया जा सकता है, ONI। ठीक है, ओ ये रहा एन, ये भी बनाया जा सकता है। तो आपके पास ये तीन शब्द बनाए जा सकते हैं, ऑप्शन सी नहीं बनाया जा सकता। तो जिसने भी डी बताया वो गलत है बेटा। आपके पास यहाँ दो ओ है, ये रहे दो ओ,
इसमें 2 एन है, ये रही, एक एन ये रहा, एक एन ये रहा, एक आई ये रहा। आ रही है बात सुने? तो ऑप्शन डी तो बनाया जा सकता है, जबकि वो कह रहा है कौन सा शब्द नहीं बनाया जा सकता। तो फर्स्ट में सी एंड सेकंड में भी क्या होगा आपका सी होगा, सेकंड में भी क्या होगा सी होगा। एक और है टाइप नंबर 4। चलो टाइप नंबर 4, टाइप नंबर 4, वो कह रहा है दिए गए शब्द के अक्षरों का प्रयोग करके निम्न में से कौन सा शब्द बनाया जा सकता है। शब्द बनाया जा सकता है, अब की बार ये पूछ रहा है शब्द बनाया जा सकता है, शब्द बनाया जा सकता है। कौन सा शब्द बनाया जा सकता है, तो 3 आपके नहीं बनेंगे, एक आपका बनाया जा सकता है। तो आराम से चेक करो, इतनी जल्दबाजी वाली बात नहीं है, ठीक है। अगर ये प्रश्न आ जाता है, अगर इसको भी आप गलत करके आ जाते हो तो भाई इससे बड़ी मूर्खता वाली कोई बात नहीं होगी, क्योंकि ये प्रश्न तो सही होने वाला प्रश्न है, ना कुछ और है, सारी चीजें आपकी इसके अंदर है। तो बात करें सबसे पहले प्रेसिडेंट शब्द जो है वो नहीं बनाया जा सकता। क्यों नहीं बनाया जा सकता? देखो यहाँ डी आ रहा है और इसमें डी है ही नहीं, तो ये शब्द कैसे बनेगा जो आप ऑप्शन ए बता रहे हो? ये तो बनाया नहीं जा सकता। इरेजर की अगर हम बात करें तो इसके अंदर देखो ए आ रहा है और ए इस ओमनी प्रेजेंट में है ही नहीं, तो ये तो नहीं बनेगा, सीधी सी बात है। टेंशन शब्द बनाया जा सकता है, टेंशन, ठीक है। देखो TENSION, ये शब्द बनाया जा सकता है। एस्कॉर्ट नहीं बनाया जा सकता। क्यों नहीं बनाया जा सकता? इसमें सी आ रहा है, इसमें सी है ही नहीं, तो ये शब्द नहीं बनाया जा सकता। अब इसको भी अगर आप गलत कर रहे हो तो भाई गलत बात है। वो पूछ रहा है कौन सा शब्द बनाया जा सकता है, तो यहाँ 3 ये नहीं बन रहे, एक ये ऑप्शन सी बनाया जा सकता है। प्रीमोनिशन की बात करें तो प्रीमोनिशन से कौन सा शब्द बनाया जा सकता है, तो एक्शन नहीं बनाया जा सकता। क्यों? क्योंकि इसके अंदर ए आ रहा है और ए इसमें है ही नहीं। नेशन नहीं बनाया जा सकता। क्यों? साफ साफ दिख रहा है ए इसमें भी आ रहा है, इसमें ए है ही नहीं। मॉनिटर बनाया जा सकता है, MONITER, ये बनाया जा सकता है। रिमूव नहीं बनाया जा सकता क्योंकि इसमें वी आ रहा है और इसमें वी है ही नहीं कहीं पर भी, इसमें वी है ही नहीं कहीं पर भी। तो ऑप्शन सी जो है वो बनाया जा सकता है, ऑप्शन सी जो है वो बनाया जा सकता है। तो ये था आपका जो चैप्टर है, ठीक है, वर्ड फॉर्मेशन, शब्द निर्माण, जो हो जाता है कंप्लीट। ये हो जाता है भाई कंप्लीट, ये हो जाता है कंप्लीट आपका। तो मुलाकात करते हैं नेक्स्ट क्लास में, आज के लिए इतना ही, टेक केयर, बाय।